हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 9340 में। हम बात कर रहे थे स्पीकिंग क्लासेस में, हम कई मॉडल्स पढ़ चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। यदि हम स्पीकिंग करें और इडियम्स एंड फ्रेजेस का उपयोग ना करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आधा रहेगा हमारा ज्ञान। क्योंकि कारण क्या होता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे शब्द होते हैं जो तुरंत के तुरंत बोले जाते हैं। आप उनको बना नहीं सकते, फॉर्म नहीं कर सकते एट अ टाइम। उनको आपको क्या करना होगा, याद करके चलना ही होगा। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लगभग हम 250 और 300 के समथिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करेंगे, जो कि आपको लगातार याद रखना है। और ऐसा नहीं है कि बोलना ही है हर जगह। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, जहां इन शब्दों का यूज हो वहां आपको ये जरूर बोलने की कोशिश करना है। कारण क्या होता है कि आप इनको फ्रेम नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये क्या करना पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। अब हम शुरुआत उन चीजों से कर रहे हैं। यहां मैंने ज्यादा नहीं, आज 12 इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि कैसे इनका यूज करना है। अच्छा, दो तरीके के फ्रेजल वर्ब होंगे। जब मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूंगा तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। कैसे कि उसमें सर एक तो बी के पैटर्न से बनने वाले फ्रेजल वर्ब होंगे और एक ऐसे होंगे जो सर डायरेक्ट वर्ब के साथ यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे हम कहते हैं कि बी इन द मेंजर, डॉग इन द मेंजर या वी इन द मेंजर, ऐसे यूज करते हैं तो डायरेक्ट इनका यूज हो जाता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे बरी द हैचेट की बात करें तो इसमें बरी एक वर्ब है जो कि वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। हालांकि हम उन फ्रेजल पे बाद में बात कर रहे होंगे, अभी शुरुआत हमें किस बात की करनी है कि ये इडियम्स कैसे यूज होते हैं। कुछ इडियम्स मैंने यहां लिखा है, आपको करना कुछ नहीं है, धीमे धीमे करके इन सभी को याद कर लेना है और कोशिश करना है कि हम इनको बोलने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम इनको धीमे धीमे बोलने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। हो सकता है नीचे का थोड़ा समझ में ना आए, मैं बोलते रहूंगा। जैसे यहां लिखा हुआ है अंधे में काने राजा। इस वर्ब को कब यूज करेंगे, इस पूरे के पूरे इडियम को कब यूज करेंगे, जब ऐसी जगह है जहां ज्यादातर लोग कुछ नहीं जानते हो और एक ऐसा व्यक्ति आता है जो थोड़ा बहुत जानता है, उस जगह हम इस शब्द को यूज करते हैं, अंधों में काने राजा। उसके लिए एक इडियम यूज किया जाता है, फिगर अमंग साइफर्स। क्या यूज किया जाता है, फिगर अमंग साइफर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अंत भला तो सब भला। हम बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन हमें अभी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन एट द टाइम, अंत में यदि सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम एक शब्द यूज करते हैं जिसको कहते हैं, एक वाक्य यूज करते हैं, अंत भला तो सब भला। यदि अंत अच्छा हो गया, एंड अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्या कहते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। फिर क्या आता है, अगला आता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखो, इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा, इस पूरे वाक्य को, कि आवश्यकता जब तक नहीं पड़ेगी तब तक हम कुछ नया इन्वेंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करूं कि शुरुआत में हम पैदल चला करते थे, फिर हमें कुछ सामान ढोने की जरूरत पड़ी तो हमने गाड़ियों का यूज किया, फिर वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करती थी तो फिर हमने क्या किया, उनकी जगह जैसे मान लो ट्रैक्टर ट्रॉली बनाना चालू हुई। ये सारी चीजें जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक कोई आविष्कार नहीं होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन, ये शब्द लिखा हुआ है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसको कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी का मतलब है आवश्यकता और इन्वेंशन का मतलब है आविष्कार। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कहने का मतलब ये है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो ही आविष्कार होंगे, अदरवाइज आविष्कार नहीं होंगे। क्या जरूरत है हमें कुछ चीज नई इन्वेंट करने की, जब तक जरूरत नहीं होती तब तक हम कुछ करते ही नहीं है, और जरूरत होती है तभी हम कुछ चीजों की खोज करते हैं, तभी इन्वेंशन होते हैं। फिर क्या लिखा है, अंध्या क्या जाने बसंत की बहार, या आप ये भी कह सकते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट यूज किया गया, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अब अंधे को ये कैसे ज्ञान होगा कि ये कौन सा कलर है। यदि आप ये कहें कि अंधा व्यक्ति जाके ये बैठ जाए और ये कहे कि बताओ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो क्या उसे कोई से कलर दिखाई देंगे। तो उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है वो कैसे जजमेंट दे सकता है। जैसे मान लो यदि आप मुझसे कहो कि आप डांसिंग कंपटीशन में जाएं और जज करें, अरे मुझे खुद ही नहीं आता है तो मैं कहां से जज करूंगा। तो वहां ये शब्द यूज हो जाएगा कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसके लिए क्या आएगा, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। फिर देखें, ऊंट के मुंह में जीरा। कहने का मतलब यह है कि ऊंट के मुंह में जीरा कब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब
हमें जरूरत तो इतनी सारी हो लेकिन हमें कोई इतना सा रुपए दे दे। जैसे मैं मान लो आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मैं आके तुम्हें 100 रुपए दे दूं, जरूरत है 10 लाख की, तो आपके लिए वही काम हो जाएगा कि सर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हो गया कि हमें जरूरत इतनी है, ऊंट को जीरा क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो ऊंट के मुंह में जीरे को क्या कैसे कह सकते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशियन। आ रही बात सुनने, इसको कहेंगे अ ड्रॉप, एक बूंद, किसमें, इन द ओशियन, पूरे के पूरे महासागर में, समुद्र में एक बूंद है। अब पूरे महासागर में एक बूंद क्या काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगी, तो उसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। फिर यहां लिखा हुआ ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब कुछ लोगों की लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा किया है, इन लोगों ने ऐसा किया है, तो अपन कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उन्होंने भी कुछ कारण, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की होंगी तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो इसको कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसको कहते हैं इट टेक्स, अच्छा इसको एस लगा लेना, इट टेक्स टू टू टेंगो, ऐसा कह सकते हैं। चाहो तो यहां क्वेरल भी लिख सकते हैं और ना लिखना चाहो तो मत लिखना, देख लेना जैसा भी हो, यहीं तक याद कर लेना, इट टेक्स टू टेंगो। फिर क्या लिखा हुआ है, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब जब हम बात करते हैं ना, और इसको एक और शब्द कह सकते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। अरे बात सुनने, जब वो कभी कभी बोलता है, कोई व्यक्ति फांकता रहता है ऐसी बात वैसी बात, और जब घर जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। तो यहां लिखा है नाम बड़े दर्शन छोटे या ऊंची दुकान फीके पकवान, मच क्राई, चिल्लाना चिल्लाना ज्यादा, और लिटिल बूल। जैसे कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जब बहुत सारी चीजों की क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब काम करने की बात आती है तो कोई काम नहीं करता है, तो उसी को कहते हैं मच क्राई लिटिल बूल। अब यहां से देखें, ये शब्द वो शब्द है जो ज्यादातर यूज होते हैं। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, मतलब ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी जिसे बिल्कुल नहीं आता है कुछ भी, वो भी बहुत अच्छे से उसमें क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो वही लिखा है करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। इसका जो इडियम है वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे किसी भी चीज की, ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्पीकिंग की बात करूं या किसी भी चीज के आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आप उसमें परफेक्ट बनी जाओगे। कद्र खो देता है रोज का आना जाना। जब हम किसी व्यक्ति के घर पे डेली जाने लगते हैं, आपने ये बात ध्यान से देखी होगी कि जब आप कभी महीने में या 15 दिन में एक बार जा रहे हैं तो आपको अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा, लेकिन जब आप किसी के यहाँ पे पर डे जा रहे हैं, बिना किसी कारणवश जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर आप फैमिलियर जैसे हो जाते हैं, फिर आपकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो वही शब्द लिखा है कि कद्र खो देता है रोज का आना जाना, तो इसी को कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि भाई जब आप बार बार किसी के यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फिर क्या लिखा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जब हमने सोचा कि इतना काम किया, बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमें कुछ थोड़ा बहुत हासिल हुआ, तो उस शब्द पे हम कह देते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। और उसके लिए एक शब्द आता है मच अडो अबाउट नथिंग। क्या कहते हैं, मच अडो अबाउट नथिंग। और फिर क्या लिखा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बच्चा जैसे पढ़ने जाता है, आज तो सर ने ऐसा कहा है, हम करके ही मानेंगे, कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे ही नहीं। और एक दिन बैठता है पढ़ने के लिए, पूरा टाइम टेबल सेट करता है कि नहीं अब इतने बजे ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। उस दिन पढ़ता है, दूसरे दिन पढ़ता है, और तीसरे दिन से फिर वैसा का वैसा हो जाता है। तब हम कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसी को कहते हैं अ 9 डेज वंडर। तो यहां तक हमने लगभग 12 इडियम्स हमने तैयार किए। हमें बहुत सारे इडियम्स तैयार करने हैं, बीच बीच में हम ये इडियम्स डालते रहेंगे, लेकिन आप इनको याद करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर करिए ताकि ये चीजें आपके जरिए कहीं और लोगों तक भी पहुंच सके।